नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 18 लेसन पढ़ रहे थे, दस्त एवं ज्वर में आहार। तो कल बच्चों हमने दस्त के बारे में पढ़ा था, दस्त के प्रकारों के बारे में पढ़ा था, अल्पकालीन दस्त, दीर्घकालीन दस्त, और दस्त की अवस्था में हमें किस प्रकार से जो है उपचार करना चाहिए, प्लस किस प्रकार की आहार योजना हमें बनानी चाहिए, इसके बारे में कल हमने अध्ययन किया था। आज हम बच्चों ज्वर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ज्वर क्या होता है? ज्वर को यदि हम देखें तो ज्वर का अर्थ है बुखार। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि हमें बुखार है या फिर ज्वर है ना। अब ये ज्वर भी जो होता है, जब बुखार आता है या ज्वर होता है बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को, तो हमें उन्हें जो है तुरंत ही जो है चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, समय पर उसका उपचार करवाना चाहिए। अब ज्वर की यदि हम बात करें तो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि बुखार आ जाता है, हम घर पे ही दवाई ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, है ना, और सोचते हैं कि जल्दी से हम जो है अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चिकित्सक की सलाह के आधार पर ही हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयों का यूज़ करना चाहिए। अब यदि ज्वर की बात करें तो ज्वर जो होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्पकालीन ज्वर और एक होता है दीर्घकालीन ज्वर। अल्पकालीन जो ज्वर होता है, इस ज्वर में क्या होता है बच्चों कि बुखार तो बच्चे को तेज आता है, लेकिन बुखार की तीव्रता बहुत तेज रहती है, लेकिन ये कम समय के लिए आता है। यानी कि आपने यदि डॉक्टर को दिखाकर तुरंत जो है इलाज इसका ले लिया है तो आपको बुखार ठीक हो जाता है और फिर पुनः वापस नहीं आता। कम समय के लिए ये बुखार रहता है, इसे हम कहते हैं अल्पकालीन ज्वर। जो अल्पकालीन ज्वर होता है बच्चों, ये हम कह सकते हैं कि या तो सर्दी जुकाम के कारण हो सकता है, या फिर ये जो है चिकन पॉक्स होने के कारण हो सकता है, या टाइफाइड यदि हो गया है तो उसके अंदर भी अल्पकालीन जो है वो ज्वर आने की संभावनाएं रहती है या आता है उस समय, है ना। अब यदि चले बच्चों हम दीर्घकालीन ज्वर क्या होता है, तो दीर्घकालीन ज्वर के अंदर क्या होता है कि बुखार की तीव्रता तो कम रहती है, प्लस बुखार जो होता है वो कुछ समय अंतराल के बीच में आता है। जैसे कि आज बुखार आ गया, दवाई ली, फिर ठीक हो गया, फिर वापस परसों आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि बुखार जो होता है लंबे समय तक चलता है ना। तो इस प्रकार के बुखार को हम क्या कहते हैं, या ज्वर को हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन ज्वर कहते हैं। अब देखो, ज्वर की स्थिति के अंदर शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं। तो यदि हम देखें तो ज्वर की स्थिति में हमारे शरीर की जो आहारी उपापचय दर होती है वो बढ़ जाती है। उपापचय का मतलब ये होता है कि सजीवों के शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपापचय। उपापचय कहते हैं, समझ में आया। उपापचय का मतलब ये है कि सभी सजीवों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं, इनको हम क्या कहते हैं, उपापचय। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्वर की स्थिति जब बुखार आता है तो उस समय शरीर के अंदर जो आहारी उपापचय दर होती है वो बढ़ जाती है। शरीर के अंदर सभी क्रियाएं जो होती है वो तेजी से बढ़ने लगती है। इसके साथ साथ ग्लाइकोजन और वशी तंतु जो होते हैं इनका क्षय होने लगता है, इनकी कमी हो जाती है, और जिससे सेविंग जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है ना। हाँ, तो इससे क्या होता है, प्रोटीन के उपापचय में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन का उपापचय जब ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि किडनी जो होती है उसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। किडनी जो है इससे प्रभावित होती है, क्योंकि किडनी को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, यूरिया मूत्र के रूप में अधिक मात्रा में निष्कासित करनी पड़ती है, तो सारा भार किडनी के ऊपर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जब बुखार आता है तो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ही ठीक ढंग से नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि हमारी सभी उपापचयी क्रियाएं जो है, सभी जो जैविक क्रियाएं शरीर के अंदर होने वाली इंटरनल इंटरनल जितनी भी एक्टिविटीज है वो बहुत ही धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है वो, है ना। क्योंकि एक तो क्या होता है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है ना, शरीर कमजोर हो जाता है, भूख बंद हो जाती है ना, और पोषक तत्व बॉडी को मिल नहीं पाते, तो जिसके कारण क्या होता है, शरीर वीक हो जाता है, तो सारी क्रियाएं मंद हो जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि बुखार की स्थिति में श्वसन क्रिया जो होती है हमारी बहुत तेज हो जाती है। जब बुखार होता है बच्चे को तो समय कहते हैं कि हार्ट बीट भी बढ़ जाती है ना, ब्लड प्रेशर भी लो हाई हो सकता है। इसके साथ साथ ब्रीथिंग जो सिस्टम होता है वो भी तेजी से वर्क करने लगता है, और हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। इसके साथ साथ फेफड़ों पर, लंग्स पर और ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे एक्सीक्रेटरी सिस्टम हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो, सभी सिस्टम जो होते हैं उनकी
कार्यविधि जो होती है बहुत ही धीमी पड़ जाती है, उनकी क्रिया जो होती है वो मंद हो जाती है। अब क्या होता है, बुखार के कारण पाचन तंत्र भी जो होता है गड़बड़ा जाता है, ठीक से जो है हार्मोन स्रावित नहीं कर पाता, एंजाइम स्रावित नहीं कर पाता, ठीक से जो है पोषक तत्व जो है आमाशय को नहीं मिलते हैं, भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं होता है, तो पोषण नहीं मिलता शरीर को, है ना, जिससे वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बुखार की अवस्था में सभी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता जो है वो, लेकिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता तो बढ़ जाती है क्योंकि कमजोरी आ जाती है, लेकिन शरीर के सिस्टम भी ठीक ढंग से वर्क नहीं करते हैं, तो पोषक तत्वों का पाचन भी जो है ठीक ढंग से नहीं हो पाता। अब हम कह सकते हैं कि इस स्थिति के अंदर जो रोगी होता है, जो बीमार बच्चा होता है, उसकी भूख मर जाती है, उसे भूख नहीं लगती, उसे किसी चीज को खाने का मन नहीं करता, वो सिर्फ सोते ही रहना पसंद करता है ना, क्योंकि वो वीक हो जाता है। अब आहार में सुधार और परिवर्तन करना इस समय हमें जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है डॉक्टर को तुरंत जो है वो बच्चे को दिखाना चाहिए, ताकि डॉक्टर जो है सही समय पर रोगी का इलाज करके और उसे सही जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह सभी दवाइयाँ प्रोवाइड करें, और जिसके कारण बच्चे की इम्यूनिटी पावर फिर से इम्प्रूव हो और जिससे बच्चा जो है वो ठीक हो सके। अब यदि हम देखें कि और क्या हम आहार उपचार करें ज्वर की स्थिति में, तो ज्वर की स्थिति में सबसे पहली बात तो हमें ध्यान देना है कि रोग किस प्रकार का है, रोग की तीव्रता कैसी है, रोग का स्वभाव कैसा है, किस प्रकार का रोग है, उसके आधार पर इसके साथ साथ शरीर का तापक्रम कितना है ना। यदि नॉर्मल है 98 से कुछ ही ज़्यादा 99 100 है जब तो ठीक है, लेकिन अगर 105 106 डिग्री बुखार है तो उस स्थिति के अंदर बच्चे का कुछ भी खाने को मन नहीं करेगा, उसे हम क्या दे सकते हैं खाने के लिए, कुछ भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्वर की स्थिति में हमें रोग के स्वभाव को जानना चाहिए, इसके साथ साथ उसकी तीव्रता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं शरीर के तापक्रम के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ता है ज्वर की स्थिति में, तो हमारे जितने भी टिश्यूज होते हैं वो ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाते, जिससे कि तंतु जो होते हैं तंतुओं का अत्यधिक क्षय होने लगता है ना, और जिससे ऊर्जा की मांग 50% बढ़ जाती है, प्रोटीन की मांग भी 50% बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मांग भी बढ़ जाती है और फैट की मांग भी बढ़ जाती है। लेकिन शरीर जो होता है उस कंडीशन में नहीं होता कि इन सभी चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि शरीर के जितने भी सिस्टम होते हैं वो ठीक ढंग से वर्क नहीं कर पाते उस समय। तो हमें क्या करना चाहिए उस स्थिति के अंदर, हमें 2-2 घंटे के अंतराल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है हमारा सबसे अच्छा एनर्जी प्रोडक्ट है, जो कि कैसी भी स्थिति के अंदर हमें जो है तुरंत जो है एनर्जी प्रदान करता है। तो हमारा यही कहना है कि सबसे पहले बुखार की स्थिति के अंदर हम 2-2 घंटे के अंतराल के अंदर बच्चे को ग्लूकोज जो है वो पिलाकर दे सकते हैं, जिससे कि उसको तुरंत एनर्जी मिलेगी। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि उसको पाइसीकृत वसा हम दे सकते हैं। इसके साथ-साथ पाइसीकृत वसा का मतलब क्या है? पाइसीकृत वसा का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि घर के अंदर बनी हुई फैट, जैसे थोड़ा मक्खन है या क्रीम है थोड़ी, है ना? या फिर हम कह सकते हैं दूध है, थोड़ा दूध दे सकते हैं, या फिर अंडे की जर्दी दे सकते हैं, है ना? ये चीज़ें हम थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। इसके साथ-साथ हल्का लाइट फूड हम बना करके कम मिर्च मसाले का, बिना मिर्ची का, बिना तेल का बना करके हमें बच्चे को देना चाहिए। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि बुखार की स्थिति के अंदर क्या होता है बच्चों की, शरीर के अंदर जो है पसीना भी ज़्यादा निकलता है, और जब पसीना ज़्यादा निकलता है तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का भी उत्सर्जन होता है पसीने के साथ। तभी तो हमारे पसीने में बदबू आती है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, जल के अंदर घुले हुए, है ना। तो जब सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा तो सोडियम की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, और जब सोडियम की कमी हो जाएगी तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए हम नमक का, फलों का रस दे सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ हम बुखार की स्थिति के अंदर विटामिन ए और विटामिन सी की मांग भी बढ़ जाती है शरीर की रिकवरी के लिए। तो उस समय हम बच्चों को जो है थायमीन है, राइबोफ्लेविन है या नियासिन है ना, इस प्रकार के विटामिन जो है वो डॉक्टर की सलाह पर, चिकित्सक की सलाह पर हम बच्चों को दे सकते हैं। और भी इसके अलावा देखो बच्चों को हम जो है अंकुरित आहार दे सकते हैं, मूंग है, मोठ है, चने हैं, ये हम अंकुरित करके बच्चों को हल्का सा फ्राई करके और फिर हम बच्चों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में कुछ समय अंतराल पर बच्चों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से और हम विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ जो है बच्चों को दे सकते हैं,
जैसे कि जौ का पानी दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं, ग्लूकोज दे सकते हैं, दाल सब्जियों का सूप दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, चावल का पानी दे सकते हैं, है ना, और ग्लूकोज दे सकते हैं, दूध भी हम थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ध्यान देना है कि बुखार जब होता है तो उस समय हमारा पूरा ही सिस्टम जो होता है वीक हो जाता है, इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो इस स्थिति के अंदर हमें लाइट फूड ही बच्चे को देना है ना, ताकि बच्चा अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सके और उसका स्टमक फिर से वर्क करना शुरू कर दे, है ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फिर से वर्क करना शुरू करे, जिससे कि वो पुनः जो है वो भोजन का पाचन ठीक से करने लगे, और ताकि बच्चे को पोषक तत्व हम अच्छे से दे भी सकें उसके आहार आयोजन में, और इसके साथ साथ बच्चों को जो है पोषक तत्वों का अच्छे से पाचन भी हो सके, और वापस से शरीर के सभी अंग जो है ठीक ढंग से वर्क भी करने लगेंगे धीमे धीमे। लेकिन इसके लिए हमें इनकी आहार योजना को विशेष रूप से जो है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से हमें जो है वो डिसाइड करना होगा, प्लान करना होगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने ज्वर के बारे में भी पढ़ा। अब चलते हैं बच्चों, आहार योजना करते समय हमें कौन कौन सी बातें और ध्यान रखनी चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आहार जो है उच्च ऊर्जा देने वाला होना चाहिए, जिससे हमको ऐसा आहार हमें प्लान करना है जिससे हमको ऊर्जा अधिक मात्रा में मिले, साथ साथ प्रोटीन अधिक मात्रा में मिले, लेकिन उससे फैट हमको कम मात्रा में मिले, ताकि हमारा सिस्टम जो है वापस ठीक ढंग से वर्क करने लगे, और जो भी भोजन हम बच्चों को दे वो सुपाच्य हो, लाइट हो बिल्कुल, और बिना मिर्च मसाले का हो, बिना तेल का हो, है ना, इस तरीके का फूड हमें देना चाहिए। इसके साथ साथ तरल पेय पदार्थों को अधिक से अधिक मात्रा में हमें आहार में सम्मिलित करना चाहिए। अभी मैंने पहले ही बताया आपको, इसके अंदर ग्लूकोज का पानी है, फलों का रस, चावल और जौ का पानी, फटे दूध का पानी, दाल है, सब्जियों का सूप है, ये सब मैंने आपको बताया अभी। इस प्रकार से हमें आहार योजना करनी है। इसके साथ साथ आहार जो है रोगी की रुचि के अनुसार भी बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को हम बुखार की स्थिति में जो भी बना होता है दे देते हैं, लेकिन बच्चे की रुचि को ध्यान में नहीं रखते। यदि हम बच्चे से पूछें और उसकी रुचि के अनुसार हम अलग से उसके लिए व्यवस्थित तरीके से बना करके उसको यदि हम दें, तो बच्चा जो है अवश्य ही खाता है, और इससे उसका सिस्टम भी ठीक होएगा। लेकिन जो भी हम बच्चे को बना कर दें वो पौष्टिक तत्वों को उसके अंदर हम सम्मिलित करना ना भूलें। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि रोगावस्था के अंदर सुधार लाने के लिए हमें जो है रोगी को अर्ध ठोस या फिर लिक्विड भोजन जो है वो ज़्यादा देना चाहिए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है ना, उपमा है, सूजी की पतली खीर बनाकर हम बच्चे को दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ये डाइजेस्टिव होगी और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ढंग से वापस से वर्क करने लगेगा। इसके साथ साथ आहार जो है 2 से 3 घंटे के अंतराल पर अल्प मात्रा में, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र फिर से वर्क करने लग जाए, उस पर अनावश्यक रूप से बाहर ना पड़े। इसके साथ-साथ आहार के अंदर अधिक मिर्च मसाले युक्त और तले हुए भोज्य पदार्थों को सम्मिलित ना करें, अभी मैंने आपको बताया। और भोजन जो है मौसम के अनुरूप हमें बनाना चाहिए, और उचित तापमान पर आकर्षक ढंग से हमें जो है भोजन को बनाकर अलग-अलग विधियों को उपयोग में लेते हुए सुंदर तरीके से बना करके और बच्चे को देना चाहिए, ताकि बच्चा उसकी ओर आकर्षित हो, और चाहे थोड़ा-थोड़ा ही खाए तो भी खाए, लेकिन उसको जो है पोषक तत्व उसके शरीर को मिले, है ना? तो आहारी उपचार के साथ-साथ हमें नियमित रूप से जो है उसकी डॉक्टर से जाँच भी करवाते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ज्वर की स्थिति में आहार आयोजन करते समय हमें जो है निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ज्वर के बारे में पढ़ा, और किस प्रकार से ज्वर के कारण हमारे जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से शरीर के विभिन्न सिस्टम जो है वर्क करना कम कर देते हैं, इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया, और किस प्रकार से ज्वर की स्थिति में हमें आहार योजना बनानी चाहिए, और रोगी को किस प्रकार से जो है आहार प्लान करके हमें देना चाहिए, समय समय पर जो है चिकित्सक से जांच भी करवानी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट हुई। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। लेसन भी हमारा यहीं कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।